ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है, तो आपके पर्सन और उन कार्मिक के बीच में क्या चल रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी हैं, जो भी कार्मिक हैं, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, इनके पर्सन और कार्मिकों के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है उनके बीच में, उनकी रिलेशनशिप में, उनके बीच में क्या हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 क्लैरिफिकेशन मुझे और चाहिए, 2-3 और लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुके हैं, यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए हैं। द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक है, बाद में एक्सप्लेन करूँगी इसको। पहले मैं बता रही हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एक्चुअल चल क्या रहा है, अभी तक क्या चला है। यहाँ पे देखिए अभी तक क्या रहा है उनके बीच में। भर भर के पैसे लुटाए हैं आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी पे, और ऐसा भी है कि ये थर्ड पार्टी भी काफ़ी रिच हो सकती है। अगर ये फीमेल है थर्ड पार्टी आपके बीच की, तो हो सकता है ये इसका बैकग्राउंड, यानी इसके पेरेंट्स काफ़ी रिच होंगे, एक अच्छी फैमिली से होगी, एक लग्जूरियस लाइफ वाली होगी, इसीलिए आपके पर्सन उधर अट्रैक्ट हुए। और ऐसा भी हो सकता है दोनों तरीके की एनर्जी, ये भी रिच होगी, ये थर्ड पार्टी भी होगी, और कुछ इस तरीके का उसने मैनिपुलेट किया होगा, या इनको लगा होगा कि इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने से मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ये पर्सन बहुत मतलब रेपुटेटेड पर्सन है, तो फिर मेरी भी ग्रोथ होगी। तो आपके पर्सन इस वजह से, केवल पैसों की वजह से ये कनेक्शन बना था। आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी का कनेक्शन सिर्फ पैसों की वजह से बना था। इस थर्ड पार्टी को इनका पैसा चाहिए था, और इनको भी ये लालच था कि इससे जुड़ के मैं ज़्यादा ग्रोथ कर जाऊँगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, जैसा ही उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ। दूर से देखने में इन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था। थर्ड पार्टी का तो फ़ायदा हुआ, थर्ड पार्टी को तो जो इनसे मतलब निकालना था वो तो निकाल रही या निकाल रहा, बट इनको वो फ़ायदा नहीं मिला जो ये सुकून चाहते थे कि इसके साथ आके देखो सब कुछ कितना अच्छा होगा। और हो सकता है कि लुक वाइज भी ये थर्ड पार्टी काफ़ी अच्छी हो सकता है आपसे अच्छी दिखती हो, या आपसे अच्छी दिखने की कोशिश में रहा होगा। और ये काफ़ी अपने आप को मेंटेन करके, मेकअप वगैरह दुनिया भर की चीज़ें करके, अपने आप को मेंटेन करके ये आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा दिखने की इस थर्ड पार्टी ने कोशिश की है आपसे ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इनको दिखा रही हो कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे अपने स्टॉक फैशन से, अपनी आदतों से, कि देखो मैं तो सस्ती चीज़ें लेती ही नहीं हूँ, मैं तो मैं मुझे कोई चीप चीज़ पसंद आई नहीं, मुझे तो मैं हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ें लेती हूँ या लेता हूँ। इस तरीके की
बातें इनके सामने की हों, इनके सामने एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदी हों, ये दिखाया हो कि देखो मुझे नॉर्मल ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती, मुझे सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो ये बहुत अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि महँगी चीज़ें पसंद आती हैं, इसका मतलब हॉबीज़ यानी ख्वाब बड़े हैं, और बड़े ख्वाब उसी के होंगे जिसके पास पैसा होगा भई, जिसके पास पैसा होगा वही बड़े ख्वाब देखेगा और बड़े ख्वाब पूरे करेगा वो। तो ये बहुत अट्रैक्ट हुए। लेकिन जब देखा जाके तो थर्ड पार्टी के पास जो भी जो था जो कुछ, पहले तो किसी-किसी के साथ ये भी है कि थर्ड पार्टी ने जैसा दिखाया कि मेरे पास ये है, वो है, पैसा है, वो था नहीं उसके पास, वो झूठा ड्रामा कर रही थी, कर रहा था। दूसरा जिसके पास निकला भी, जिसके थर्ड पार्टी के पास वो जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग थी भी या था भी, तो वो बैकग्राउंड उसके लिए नहीं था, उस थर्ड पार्टी के लिए नहीं था। अगर फैमिली उसके उसके मायके वाले अगर कहीं स्ट्रॉन्ग होंगे भी, या उसके पेरेंट्स यानी पैतृक संपत्ति भी होगी अगर अच्छी खासी, तो वो उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि उसके कारनामे ऐसे थे कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसे पता था कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मेरी फैमिली मुझे उस लेवल का पैसा नहीं देगी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पैसा 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 चाहिए था। और उसकी फैमिली जानती थी कि बस इसको बस पैसा चाहिए, तो उसकी फैमिली में उसे उस लेवल के पैसे नहीं देती थी, उस लेवल के शौक पूरे नहीं करती थी। इस थर्ड पार्टी के शौक इसके इसके पेरेंट्स, इसके भाई बहन वगैरह वो लोग भी पूरे नहीं करते थे। तो इसको आपके पर्सन से अपना पैसा चाहिए था, और आपके पर्सन एक धोखे में आ गए कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिच है। आपके पर्सन को ये धोखा हो गया। लेकिन जब इससे यूनाइट हुए, जब इसके कांटेक्ट में आए, तब इन्हें समझ आया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो मेरा पैसा हड़पने के लिए मुझे दिखाने आया था कि देखो मेरे पास इतना पैसा है और मैं फालतू में इसमें फंस गया। अब इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब किसी तरीके से मेंटेन तो करना है किसी तरीके से। तो इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश, मतलब एक एक कोशिश करिए कि थर्ड पार्टी की ज़रूरतें पूरी तो करें, लेकिन साथ में इन पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी पूरा करें। दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ज़रूरतें भी पूरा करें। ऐसे इन्होंने कोशिश की, और काफ़ी हद तक इन्होंने आपके साथ भी बैलेंस बनाने की कोशिश की कि ये थर्ड पार्टी अब आ गई, मतलब इन्होंने उसको थर्ड पार्टी नहीं समझा, इन्होंने ये समझा कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ गया है। अब जब इनको ये पता चला कि ये उस लेवल का, उस तरीके का पर्सन नहीं है जिस तरीके का पर्सन इन्होंने सोचा था, तो यहाँ पे दो जगह बैलेंस बनाया इन्होंने। एक तो इन्होंने अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाया, और दूसरा आपसे भी बैलेंस बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट में भी रहे, क्योंकि वहाँ जैसा इन्होंने पाया, सोचा था वैसा इन्हें मिला नहीं। बट ये बैलेंस कहीं बना नहीं पाए, तो अंत में इन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर क्या किया, ये हैंगमैन की एनर्जी में इसलिए आ गया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। फिर उन्होंने बैलेंस बनाना छोड़ दिया इन्हें, क्योंकि ये जो कार्मिक लोग होते हैं इतने आसान नहीं होते जितना समझ लिया जाता है। ये कार्मिक बहुत, मैं क्या बोलूँ, मुझे वर्ड जो आ रहा है मैं वही बोले, दुष्ट वर्ड आ रहा है मुझे, कि बहुत दुष्ट होते हैं। इनको ये प्यार से नहीं समझते हैं। जो ट्रू लवर्स होते हैं, जो जो सच्चे लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो प्यार से हर चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। और ये डेविल्स होते हैं। रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी ने कितनी बार प्यार से समझाया कि वो सती है, उस सती को जाने दो, तुमने सती सती को का हरण करके सबका विनाश तय कर लिया, लेकिन रावण नहीं समझा ना, प्यार से नहीं समझा ना, उसका तो अंत हुआ ना। तो ये ट्रू लवर्स नहीं समझते हैं। ट्रू लवर्स तो ये समझते हैं प्यार से सब कुछ हो जाता है। तो ये इन्होंने प्यार से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश की, वो जब नहीं हुआ तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो मुझे कुछ नहीं कर, जो भी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है उसी में इन्होंने कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। इन्होंने हर हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। इनके लिए कुछ नहीं बचा, मतलब पैसे ये कमा रहे थे, ऐशो आराम थर्ड पार्टी कर रही थी, कर रहा था। इनको ना तो इनकी पसंद का खाना मिल रहा था, ना इनकी पसंद की ड्रेस मिल रही थी। इन्हें कुछ पहनना होता तो अरे ये तुम कैसे देखोगे, मेरे साथ चलोगे, ये ड्रेस पहनोगे तो कैसे लोगे, मेरी बड़ी इंसल्ट होगी, तुम्हें ऐसी ड्रेस पहनोगे। इनको बैलेंस, पैसे का बैलेंस बनाना भी मुश्किल पड़ा, क्योंकि थर्ड पार्टी के ख्वाब हाई हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने ही कपड़ों में, अपनी ही ड्रेस में, अपनी ही चीज़ों में कटौती कर लूँ, यहीं थोड़ी सेविंग कर लूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी के ख्वाब पूरे करने हैं। तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी को सुकून नहीं आया। वहाँ पे भी उसने कहा कि तुम इतनी सस्ती चीज़ें पहनोगे, मेरी मेरी क्या इमेज रह जाएगी बाहर। तो एक्सपेंसिव चीज़ें दिलवाई, जबकि इन्हें वो पसंद नहीं थी। और बाहर दिखाना कि देखो मेरा हस्बैंड कितना रिच है। वो थर्ड पार्टी इसलिए नहीं कि ये एक्सपेंसिव चीज़ें पहने, कुछ अच्छा खाए पिए, ये उसकी जो चाहत नहीं थी। उसकी ये चाहत है कि तुम मेरे साथ चलोगे। मैं मतलब एक एक ये दिखावा कि एक, मैं क्या बोलूँ, जैसे कि कोई जैसे अब आईफोन है, महंगा फ़ोन है, तो फ़ोन हाथ में लेके चलो, अगर वो आईफोन को लोग देखें तो अरे वाह ये कितने रिच हैं। तो ऐसे ही आपको इन आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने ये मान लिया कि ये बंदा मेरे साथ चलेगा, इस कॉस्ट्यूम में, इस तरीके की ड्रेसअप में,
तो लोग मानेंगे, यानी दिखावे की चीज़ समझ लिया, एक चीज़ समझ लिया, एक थिंग समझ लिया कि ये दिखावे का चीज़ है, ये मैं जब मेरे साथ चलेगा इस तरीके के गेटअप में, तो लोग मुझे बहुत रिच समझेंगे, मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी कि देखो मैं इतनी ऐसी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने इनके खूब जी भर के पैसे खर्च कराए और इस थर्ड पार्टी ने काफ़ी अपना मतलब अपना बैंक बैलेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। और लेकिन कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा हुआ, थर्ड पार्टी ने अपना स्ट्रॉन्ग तो किया, अपना बैंक सब कुछ, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग होते होते इनकी अवेकनिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनको ये समझ आया कि ये थर्ड पार्टी ना, इसकी इसकी चाहतों की कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली, नहीं करने वाला। इसको मेरे इमोशन से कोई लेना देना नहीं, मुझ पर क्या बीत रही है, मैं कैसे कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, क्या झेल रहा हूँ, झेल रही, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, इसे कोई लेना देना नहीं है। जिस लेवल पे वो स्ट्रांग हुई, वो थर्ड पार्टी स्ट्रांग हुई या हुआ, जो भी है मेल फीमेल, जिस लेवल पे जो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हुआ, उस लेवल पे इनकी अवेकनिंग स्ट्रांग हुई, इनको उसकी असलियत दिखने लगी, काफ़ी हद तक इन्हें दिखाई देने लगा है कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे जब इन्हें दिखने लगा कि ये बहुत गलत फंस गए, इन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, तब इन्होंने ईश्वर को पुकारा। अब इन्होंने, हालांकि इनको अपने फाइनेंस पे वर्क फिर भी करना पड़ा, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी है ज़िंदगी में तब तक वो वसूलेगा। तो इनको उसको देने के लिए, यानी वो शांत रहे, पैसा उसको जितना मिलता है उतनी देर वो शांत रहता है। अब क्योंकि बिजी हो जाता है अपने शौक फैशन में, पैसा मिल गया बस चलो अब यहाँ घूमने वहाँ घूमने, तो उतनी देर के लिए इनकी ज़िंदगी में सुकून रहता है। इसलिए इन्होंने अब एफर्ट इसमें डालना शुरू कर दिया, भैया इसको पैसे देते रहो, इसका मुंह बंद रखो, किसी तरीके से ये शांत रहे, हताश निराश हो चुके। और उधर पे उसको शांत ऐसे रखते हैं कि इसका मुंह पैसे से बंद करते रहो। इधर ये ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे कि हे ईश्वर, मुझे 11-11 दिखा है, ईश्वर से प्रार्थनाएं, जब मैंने वर्ड बोला तब मुझे 11-11 दिखा है, तो ये ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में मेरा सच्चा प्यार ला दो जिसको मैंने छोड़ दिया है, मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ये प्रे करने लगे ये, क्योंकि जैसे मैंने प्रे की बात बोली थी, मुझे 11-11 दिखा था, तो ये आपसे यूनियन में आने की प्रे करने लगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने त्रस्त कर दिया, इनको अच्छे से समझा दिया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारे पैसे के लिए। मुझे तुम्हारा पैसा दिख रहा था, तुम्हारा रुतबा दिख रहा था, तुम्हारी एक एक जो रेपुटेशन है वो दिख रही थी, मैं इसलिए आई हूँ। ये बात इनको समझ आई है। थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक इन प्रेजेंट कंट्रोल कर भी लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। थर्ड पार्टी के एग्रेशन पे आपके पर्सन का लॉजिक चलने लगा है। दोनों बातें हो रही हैं यहाँ पे। आपके, जब थर्ड पार्टी बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत गुस्से में होती है, तो आपके पर्सन कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो तिलमिला जाती है और आग बबूला हो जाती है, हो जाता है। और अगर थर्ड पार्टी लॉजिक से दिमाग लगा के इनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं। वाइस वर्सा चल रहा है, जब वो गुस्सा दिखाता है, तो ये लॉजिक से उसकी गुस्सा और भड़का देते हैं कि तू जल, अब तू और गुस्सा कर। और जब वो दिमाग लगाती है, षड्यंत्र करती है इनके खिलाफ, इनको मैनिपुलेट करती है, इनको मतलब इधर उधर की बातें करके इनसे अपना काम निकालने की कोशिश करती है, तब ये उसको ट्रेलर दिखा देते हैं कि मुझे पता है तुम कहाँ बोल रहे हो, तुम्हारा क्या इंटेंशन है, मैं जानता हूँ, जानती हूँ, ऐसा समझ, जो तुम सोच रहे हो मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाली नहीं हूँ। या वहाँ उसका लॉजिक समझ जाते हैं, यानी ये चल रहा है इनके बीच। कभी वो फायर एनर्जी में, तो ये लॉजिकल हो जाते हैं, जब वो लॉजिकल होती है, दिमाग लगाती है, तो फिर ये सीधे आग लगा देते हैं। वो लॉजिक लगाती है तो ये आग लगाते हैं, और वो आग लगाती है तो ये लॉजिक लगा देते हैं। ओवरऑल कंप्लीटली मिसमैच है इन दोनों के बीच में, कुछ भी ढंग का नहीं चल रहा है। आने वाला टाइम क्या होने वाला है इनके बीच में, देखिए आने वाले टाइम में ये दुर्दशा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी मुझे डिटैच होते हुए फील हो रहे हैं। ये अपनी एनर्जी, मतलब ये शांत होने का मीनिंग क्या है कि भाड़ में जाए, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं रखना। जब कोई इंसान किसी से मतलब ही ना रखे, तो फिर वो डिस्टर्ब ही नहीं होगा, और डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। तो वो शांति से मुझे, अब वो शांति मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में, लेकिन शांति मैनिफेस्ट करना इनके लिए आसान नहीं होगा। उस शांति के मैनिफेस्टेशन से पहले इन्हें उस दर्द से गुजरना पड़ेगा, जो दर्द इनकी ज़िंदगी का एक्सट्रीम पेन होगा।
इससे ज़्यादा पेन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना अब तक झेला था, ना आने वाली ज़िंदगी में झेलना पड़ेगा। उस लेवल का पेन इनको मिलेगा जब ये पीस मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे। ये चाहेंगे पीस और इनको पेन मिलेगा ज़बरदस्त, और ये मिलेगा थर्ड पार्टी से। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसे इनके सामने षड्यंत्र करने वाला है कि इनकी इमेज पब्लिकली ख़राब हो, लोगों के यानी फैमिली मेम्बर्स के आगे, मतलब फैमिली मेम्बर की नज़रों में ये गिर जाएं, समाज की नज़रों में गिर जाए, हर तरफ हर दुनिया इनको गलत कहे और ये थर्ड पार्टी जो है इसकी पूजा करी जाए। ये बहुत सती सावित्री है, ये महान है, ये राम है, कृष्ण है, इस तरीके की एनर्जी थर्ड पार्टी अप्लाई करने वाली है। जो भी ये मेल फीमेल है, इनकी इमेज पूरी तरीके से खराब डिस्ट्रॉय कर दे। और ये जो कारनामा करेगी थर्ड पार्टी, मेल फीमेल जो भी है, ये कारनामा जो करेगी, इस कारनामे में सक्सेस तो होगी थर्ड पार्टी, इनकी इमेज मतलब बिल्कुल मिट्टी में मिलाने में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी इनको सबकी नज़रों में गिरा देगी। लेकिन थर्ड पार्टी फिर इनकी नज़रों में ऐसी गिरेगी कि दोबारा उठ नहीं पाएगी। अभी इन्होंने इतना तो सोच लिया, इतना सब होने के बाद इन्होंने इतना तो सोच लिया कि चलो मुझे मतलब नहीं रखना, इसको जो मर्जी है वो करे, मुझे क्या लेना देना इससे, कोई मतलब नहीं, मैं इसमें नहीं उलझना, इससे बहस करना बेकार है। जो बहस चल रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रहा था ना, वो फायर एनर्जी में, तो फिर ये लॉजिकल हो रही है, वो लॉजिकल तो ये फायर, वो जो आर्ग्यूमेंट करा ना ज़बरदस्त वाला, अब इन्होंने सोच लिया कि भाड़ में जाओ। ये मतलब वो थर्ड पार्टी वहाँ भी हारी नहीं, बराबरी हुई, वहाँ पे दबे ये भी नहीं, मतलब हार जीत किसी की नहीं हुई, बराबरी हुई। तो इन्होंने अंत में ये सोचा कि इससे कौन कौन इतना दिमाग लगाए, मतलब अपना दिमाग क्यों खाली करवाऊँ मैं, क्यों अपना दिमाग इसको खिलाऊँ, हटो छोड़ो, इससे बात ही नहीं करनी, इससे बहस ही नहीं करनी। तो इन्होंने शांत रहना शुरू किया, इन्होंने बोलना कम किया कि इससे बोलूँगा ही नहीं, बातचीत ही बंद की उन्होंने। जब इन्होंने बातचीत बंद की, तब थर्ड पार्टी ने ये कांड करने शुरू कर दिए। आने वाले टाइम में ये होगा, जब ये बातचीत बंद करेंगे थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी को लगेगा अरे ये पर्सन तो मेरे हाथ से जा रहा है। अब हाथ से जाए उससे अच्छा कि थर्ड इसकी इमेज ऐसी खराब कराओ कि इनको ये लगे कि मैं इतना बदनाम हूँ, इतना बुरा हूँ, तो बस अब मेरा तारनहार जो है वो यही पर्सन है, मतलब ये थर्ड पार्टी इनके तारनहार है, बस यही इन्हें अच्छा समझेगी, बाकी सब तो थर्ड पार्टी ने अगर फीमेल है तो रोना धोना सबसे शुरू कर दिया, देखो मैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा करती, मैं इतना इनके लिए इतना करता हूँ, दुनिया भर का ड्रामा। और अगर ये मेल हैं तो देखो मैं इसके लिए इतना करता हूँ, मैंने ये किया, इसके लिए वो किया, सब दुनिया को गिना डाला, और इसने देखो ये मेरे लिए ठीक से खाना भी नहीं बना सकती, ऐसा खाना बनाती है, और ये करती है, वो करती, ये सारी चीज़ें बकवास करी। ओवरऑल थर्ड पार्टी ने, चाहे मेल हो फीमेल हो, आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे कारनामे करने हैं, ऐसे कांड करने हैं उसको कि वो बिल्कुल शरीफ भगवान बन जाएगा, और आपके पर्सन विलन घोषित हो जाएंगे। इन्हें आपके पर्सन को विलन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और जब ये विलन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी, तब आपके पर्सन की एनर्जी होगी कि विलन तो मैं बनी चुकी हूँ, अब काम शरीफों वाले क्यों किए जाएं जब मैं विलन बन चुकी हूँ, तो फिर शरीफों वाले काम करने से क्या मतलब। फिर ये थर्ड पार्टी के लिए उठा लेंगे स्वॉर्ड, फिर हो सकता है इनके बीच मारपीट भी हो। ये फिर ये कहेंगे थर्ड पार्टी से कि देख, तुझे जो करना था वो तूने कर दिया ना, तूने सबकी नज़रों में मुझे गिरा दिया ना, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तू मेरी नज़रों में किस लेवल की गिरी है। अभी तक मैंने यही सोचा था कि चल तेरे से बात नहीं करूँगा, एक छत के नीचे रह रहे हैं तो क्या हुआ, चल तेरे से कोई बात नहीं करनी, अभी तक मैंने इतना बर्दाश्त किया था, अब तू मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है, तू मेरी ज़िंदगी में रहने के काबिल नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी करेगी बहुत बड़ा वाला कांड, ये सेल्फ गोल करेगी थर्ड पार्टी, और ये सेल्फ गोल मेरी तो शुभकामना है, ये सेल्फ गोल थर्ड पार्टी जल्दी करे। इन्हें इस लेवल का इनको करेक्टर वाइज पेन भी मिलेगा। इनके हो सकता है आपके बारे में पता हो थर्ड पार्टी को, तो ये आपके बारे में भी बातें बताएगी सबको कि देखो इनका उससे कनेक्शन था, इससे कनेक्शन, दुनिया भर का कनेक्शन। और अगर आपके बारे में नहीं पता होगा तो किसी भी लड़के के साथ नाम जोड़ दिया जाएगा, या किसी भी लड़के के साथ नाम जोड़ दिया जाएगा। बहरहाल इनको करेक्टर वाइज भी इनको बिल्कुल मतलब करेक्टर लेस होने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा इनको। तो ये कहेंगे अब मैं हो तो चुका हूँ, गलत साबित हो चुका हूँ, दुनिया मुझे गलत कह ही रही है, तो फिर तुझे मैं अपनी ज़िंदगी में रखूँ क्यों, तूने इसीलिए तो ये सब कुछ किया है ताकि मैं तेरे कंट्रोल में रहूँ ना, रख ले मुझे अपने कंट्रोल में, तेरी दम है तो मुझे अपने कंट्रोल में रख ले। ये उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से बुरी तरीके से बेइज्जत करके भगाएंगे कि जब मैं बुरा हूँ, मैं विलन हूँ, तो आज से मैं कोई सिंगल काम कोई अच्छे इंसान वाला नहीं करने वाला, मैं विलन वाले काम ही करूँगा या करूँगी। ये थर्ड पार्टी के लिए एक विलन बन जाएंगे, ये बहुत बड़े विलन बनने वाले हैं और थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत बड़ा सेल्फ गोल करने वाली है। कि मेरी शुभकामना है कि हे भगवान ये सेल्फ गोल अभी हो, इसी पल हो, बहुत जल्दी ये सेल्फ गोल हो, मज़ा आ जाएगा।
क्योंकि इनको आपके पर्सन कंप्रोमाइज़ करे जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, कंप्रोमाइज़। अब जब ये इस लेवल का पेन मिलेगा, जब इनको करेक्टर लेस होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब इनको अकल आएगी कि इतना सब करने के बाद भी ये करेक्टर लेस साबित हुए। तो फिर ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। और यहाँ देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले आ चुका है, यानी यहाँ उसकी फायर एनर्जी को और उसकी लॉजिक को ये इस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं। और जब वो उससे आगे बढ़ेगी, ये थर्ड पार्टी उससे आगे, यानी इनको करेक्टर वाइज जब गलत साबित करवा देगी, सबकी नज़रों में जब इन्हें गिरा देगा, तब ये किंग ऑफ सोर्ड्स बन के बैठ जाएंगे कि चल अब मुझे बर्दाश्त ही नहीं, अब तो मैं तुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और क्यों बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये उसके लिए इतने एग्रेसिव हो जाएंगे, तब इन्हें आपके सच्चे प्यार की पूरी अहमियत पता चलेगी। अहमियत तो इनको समझ आने लगी है आपकी, इन प्रेजेंट ये आपकी अहमियत समझ रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने के लिए अभी रेडी नहीं हो पा रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि चलो वो जो नहीं शांति हो कि मुझे बात ही नहीं करनी, चलो इससे बात नहीं करो, कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आप तो ज़िंदगी से जा चुके हो, वापस आप आओगे नहीं। तो चलो जो भी जैसा भी रिश्ता घिसट रहा है, जैसे रिश्ता घिसट रहा है, कोई बात नहीं, बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे कारनामे करेगा, तो फिर ये अपने लव लाइफ के लिए एक्शन लेंगे, फिर ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। और ये दिमाग लगाएंगे पूरा। ये दिमाग क्या लगाएंगे लेके, तो प्यार का कब आपके लिए तो बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी अपना असली चेहरा दिखा रहा है ना, तो ये आपको तो बहुत प्यार करने वाले हैं। लेकिन ये जो लॉजिक रहेगा कि अब इनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे ये रिश्ता दोबारा से खराब हो, इनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कैसे आपसे माफ़ी मांगे, यहाँ ये पूरा दिमाग लगाएंगे। यानी प्यार बहुत रहेगा, लेकिन प्यार के साथ में दिमाग लगाएंगे, इसलिए कि इस प्यार के कप को दिमाग से संभालेंगे। कब इंसान लेके चल रहा है, अगर सही से राइड नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा कि रास्ता कैसा है, दिमाग नहीं लगाया, तो ये कप गिर के टूट भी तो सकता है। तो इसलिए इस कप को संभालने के लिए अपना दिमाग भी लगाएंगे, ताकि दुनिया गलत ना कहने पाए, और ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। और ये आपकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। हो सकता है आप दोनों का कोई साथ में सोल पर्पस हो, आप दोनों सेम प्लेस पे जॉब करो, या अपने बिजनेस में ही आपको पार्टनर बनाए, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल मुझे यहाँ आपकी तरफ आते हुए आने वाले टाइम में दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे 12 वीक्स का मुझे लग रहा है कि 12 वीक में ये अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन ले लें। 12 वीक भी हो सकता है, 12 डेज भी हो सकता है। 12 डेज अगर आपको ये फील हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि आपको ऐसी बातें पता चल रही हैं कि आपके पर्सन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, पर्सन को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है, जो एनर्जी मैंने बताई कि करेक्टर वाइज भी ये सारी मतलब सब मचा रखे हैं आतंक, अगर ऐसी एनर्जी आपको पता चल रही है, तो फिर 12 डेज में आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। और अगर आपको ये सारी बातें अभी पता नहीं चल रही हैं, तो विद इन 12 वीक आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, और अपने प्यार को, आपसे जो अपना रिश्ता है उनका, आपसे जो रिश्ता है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, और आपकी सेपरेशन का एंड होगा। एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके रिश्ते में, ये रेडी है। ये जो कार्मिक साइकिल है ना, ये थर्ड पार्टी का जो आतंक है ना, थर्ड पार्टी ने जो ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, थर्ड पार्टी की ऐशो आराम की ज़िंदगी का टाइम पूरा हो गया है। एक होता है ना कि हम देखो, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी सांसें ही हम जी सकते हैं। तो भगवान ने जितना अनाज डिसाइड कर दिया कि इतना अनाज ही तुम्हें खाना है, तो हम जिंदगी में उतना ही अनाज खा पाते हैं। ऐसे ही भगवान ने थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में जितनी प्रॉस्पेरिटी, जितनी हैप्पीनेस, जितनी ऐशो आराम लिखे थे, उतने ये पा चुकी है, उसने इसको मिल चुके हैं। अब इसकी ज़िंदगी में ऐशो आराम, प्रॉस्पेरिटी ये सब नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आने वाले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, इसको अपनी ज़िंदगी से भगाने वाले हैं। तो यहाँ जाके आपके बीच की ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। विद इन 12 वीक ये कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन ज़रूर लेंगे। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और ये इस पे लिखा हुआ है वर्क इज़ अबाउट टू कंप्लीट। तो ये जो कार्मिक का तांडव चल रहा है ना, तो उस तांडव पे जो आपके पर्सन तांडव करने वाले हैं, बस ये तभी तक थर्ड पार्टी का तांडव चल रहा है जब तक आपके पर्सन तांडव नहीं कर रहे हैं, और ये तांडव शुरू होने वाला है। 12 डेज में शुरू हो जाएगा, 12 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तांडव कर देंगे, थर्ड पार्टी को भगा देंगे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। तू मेरी ज़िंदगी में कहीं मैटर ही नहीं करती, कहीं कोई तो धरती पे ही एडजस्ट नहीं करती है, नहीं करता है, इस एनर्जी में आ जाएंगे। और तब ये आपकी सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये 12 वीक में आपसे यूनियन में आ जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, आपके बीच की ये थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए जाए, और कोई भी थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में कभी ना आने पाए। आप दोनों हमेशा साथ रहें, हमेशा खुश रहें,
आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।